स्थान गांव का एक छोटा सा घर। समय सुबह। मां बेटे को स्कूल भेज रही है। मां स्नेह से, बेटा हमेशा याद रखना, सच बोलना ही सबसे बड़ा धर्म है। झूठ बोलने से भगवान नाराज हो जाते हैं। शिवांश मासूमियत से, लेकिन मां अगर सच बोलने से किसी को दुख पहुंचे तो? मां मुस्कुराते हुए, सच कड़वा हो सकता है लेकिन अंत में उसी की जीत होती है। यह संवाद शिवांश के दिमाग में बैठ जाता है और वह हमेशा सच बोलने की कोशिश करता है। शिक्षक, शिवांश क्या तुमने अपना होमवर्क किया? शिवांश झिझकते हुए, जी नहीं सर, मैं भूल गया। पूरी कक्षा हंसने लगती है। शिक्षक उसे सजा देते हैं। रवि उसका दोस्त धीरे से, तू झूठ बोल देता तो तुझे मार नहीं पड़ती। शिवांश, लेकिन मां कहती हैं झूठ बोलना पाप है। रवि हंसते हुए, इस दुनिया में झूठ के बिना कोई सफल नहीं होता। शिवांश के मन में पहली बार यह संदेह पैदा होता है कि शायद सच बोलने से नुकसान होता है। शिवांश एक इंटरव्यू के लिए जाता है लेकिन उसकी तैयारी अधूरी होती है। इंटरव्यूअर, क्या आपको इस काम का अनुभव है? शिवांश मन में सोचता है, सच बोलूं तो काम नहीं मिलेगा, झूठ बोलूं तो मिल सकता है। शिवांश आत्मविश्वास से, जी हां, मैंने पहले भी इसी तरह का काम किया है। उसे नौकरी मिल जाती है। वह पहली बार महसूस करता है कि झूठ बोलने से फायदे हो सकते हैं। शिवांश को जल्दी प्रमोशन मिल जाता है क्योंकि वह अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित करना सीख जाता है। एक दिन उसके बॉस उसे एक महत्वपूर्ण क्लाइंट को प्रभावित करने के लिए कहता है। शिवांश मन में, अगर मैं सच बोलूंगा कि हमारी कंपनी की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है तो यह डील नहीं होगी, पर अगर थोड़ा सा सच छुपा लूं तो। वह क्लाइंट को प्रभावित कर लेता है और कंपनी को बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है। बॉस उसकी तारीफ करता है और उसे और बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। शिवांश एक मित्र के कहने पर एक संत वासुदेव जी के प्रवचन में जाता है। संत वासुदेव, झूठ एक ऐसा जहर है जो मीठा लगता है पर धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। शिवांश चौंक जाता है। उसे लगता है कि यह बात कहीं न कहीं उसी से जुड़ी हुई है। शिवांश मन में सोचते हुए, क्या सच में झूठ से मेरा नुकसान होगा? लेकिन अब तक तो मैं फायदे ही देख रहा हूं। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती है, जहां वह झूठ और सच के बीच की लड़ाई में फंसता चला जाता है। शिवांश अब ऑफिस में एक प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका है। उसे सभी लोग पसंद करते हैं क्योंकि वह अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकता है। बॉस, शिवांश, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी दिन रात तरक्की कर रही है। मैं तुम्हें मैनेजर बना रहा हूं। शिवांश खुश होता है, लेकिन मन में एक सवाल आता है, क्या यह सच में उसकी काबिलियत की वजह से हुआ या सिर्फ उसके झूठ की वजह से? उसे अब इस कला पर गर्व होने लगता है और वह इसे एक खेल की तरह देखने लगता है। शिवांश अब इतना व्यस्त हो गया है कि उसके अपने रिश्ते प्रभावित होने लगे हैं। मां, बेटा तू पहले जैसा नहीं रहा, तुझमें अब वो सच्चाई और मासूमियत नहीं दिखती। शिवांश हंसते हुए, मां, आज की दुनिया में सच बोलने से कुछ नहीं मिलता। यह एक कला है और मैंने इसे सीख लिया है। मां चिंतित हो जाती हैं लेकिन कुछ नहीं कहती। शिवांश एक बार फिर संत वासुदेव के प्रवचन में जाता है। संत वासुदेव, जब आदमी झूठ को अपनी ताकत मानने लगे तो समझ लो कि वह अपने ही बुने जाल में फंसने वाला है। शिवांश को यह बात चुभती है लेकिन वह इसे अनदेखा कर देता है। शिवांश मुस्कुराते हुए, लेकिन गुरुजी, अगर झूठ से फायदा हो रहा हो तो यह गलत कैसे हुआ? संत वासुदेव गंभीर होकर, अगर एक बीज विषैला हो तो चाहे वह कितना भी बड़ा पेड़ बन जाए, उसका फल मीठा नहीं होगा। शिवांश को यह जवाब पसंद नहीं आता, लेकिन वह मन में सोचता है कि संत जी शायद इस दुनिया की सच्चाई नहीं जानते। शिवांश को एक बड़े क्लाइंट से डील फाइनल करनी होती है, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट में कुछ कमियां हैं। क्लाइंट, क्या आपकी कंपनी के प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है? शिवांश सोचता है कि अगर वह सच बोलेगा तो डील हाथ से निकल जाएगी। शिवांश आत्मविश्वास से, बिल्कुल नहीं, हमारा प्रोडक्ट 100% परफेक्ट है। डील फाइनल हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर शिवांश को डर लगने लगता है कि अगर सच्चाई सामने आई तो क्या होगा। शिवांश की कंपनी की डील फेल हो जाती है क्योंकि प्रोडक्ट में दिक्कतें थीं। क्लाइंट बहुत नाराज हो जाता है
और केस फाइल कर देता है। बॉस गुस्से में शिवांश को बुलाता है। बॉस, तुमने झूठ बोलकर हमें इस मुसीबत में डाल दिया। अब कंपनी की साख खतरे में है। शिवांश पहली बार महसूस करता है कि झूठ सिर्फ फायदा नहीं, नुकसान भी कर सकता है। शिवांश अब उलझन में है। वह फिर से संत वासुदेव के पास जाता है। संत वासुदेव, अब भी समय है, सत्य को अपनाओ। शिवांश, लेकिन गुरुजी, सच बोलने से मुझे अब भी डर लगता है। संत वासुदेव मुस्कुराते हुए, तो क्या तुम एक परीक्षा देने को तैयार हो? शिवांश सहम जाता है, लेकिन हां कह देता है। उसे नहीं पता कि यह परीक्षा उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। शिवांश संत वासुदेव के सामने बैठा है, उलझन में, परेशान। संत वासुदेव, तुमने झूठ को अपनी ताकत बना लिया है, लेकिन क्या तुम इसके दुष्परिणाम झेल सकते हो? शिवांश आत्मविश्वास से, अगर झूठ से मुझे सफलता मिली है तो मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। संत वासुदेव, ठीक है, तुम्हें 3 दिन के भीतर 3 झूठ बोलने होंगे, लेकिन ये झूठ तुम्हें बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बोलने हैं। शिवांश सोचता है कि यह तो बहुत आसान काम है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह परीक्षा उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। शिवांश अपनी मां से मिलने आता है। मां, बेटा, क्या तुम खुश हो? शिवांश झूठ बोलना चाहता है, लेकिन वह महसूस करता है कि वह खुद नहीं जानता कि वह खुश है या नहीं। शिवांश मुस्कुराते हुए झूठ बोलता है। हां मां, मैं बहुत खुश हूं। मां उसकी आंखों में देखती हैं और मुस्कुरा देती हैं, लेकिन शिवांश के मन में अजीब बेचैनी होने लगती है। उसे लगता है कि यह झूठ उसे भीतर से खा रहा है। शिवांश को अपने सहकर्मी से झूठ बोलकर उसे गलत जानकारी देनी होती है। सहकर्मी, क्या यह रिपोर्ट सही है? मुझे लगा इसमें कुछ गलतियां हैं। शिवांश झूठ बोलता है। नहीं, यह रिपोर्ट बिल्कुल सही है। सहकर्मी उस रिपोर्ट को आगे भेज देता है, लेकिन कुछ घंटों बाद जब गलती पकड़ी जाती है तो सहकर्मी को बॉस डांटते हैं। शिवांश खुद को बचा लेता है, लेकिन उसे अपराध बोध महसूस होता है। शिवांश परीक्षा का अंतिम झूठ बोलने के लिए संत वासुदेव के पास आता है। संत वासुदेव, अब अंतिम झूठ बोलो। शिवांश सोचता है कि वह क्या झूठ बोले जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने जाता है, उसके अंदर से एक आवाज आती है, क्या झूठ के बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं? वह चुप हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। शिवांश घबराकर, मैं झूठ नहीं बोल सकता। यह कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह समझ जाता है कि झूठ की ताकत नहीं, बल्कि सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है। संत वासुदेव मुस्कुराते हुए, यही तुम्हारी असली परीक्षा थी बेटा। तुमने झूठ को अपनी ताकत बनाया था, लेकिन अब तुम समझ चुके हो कि सत्य के बिना कोई भी शक्ति अधूरी है। शिवांश अब पूरी तरह बदल चुका है। वह अपनी मां के पास आता है और उनके पैरों में गिरकर रो पड़ता है। शिवांश, मां, मैं अब समझ गया कि तुम हमेशा सच बोलने के लिए क्यों कहती थी। मैं झूठ के सहारे जी रहा था, लेकिन अब मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा। मां खुशी से, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शिवांश अब अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीने का फैसला करता है। शिवांश ने सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया है। वह अपने कार्यालय में पहुंचता है, जहां उसके सहकर्मी और बॉस उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बॉस, शिवांश, हमें तुम्हारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट चाहिए। क्या तुमने इसे पूरा कर लिया है? पहले शिवांश झूठ बोलकर समय लेता था, लेकिन अब वह सत्य बोलने का संकल्प ले चुका है। शिवांश, सर, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अभी तक रिपोर्ट पूरी नहीं की है। यह मेरी गलती है और मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं आज ही इसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। बॉस और सहकर्मी चौंक जाते हैं, लेकिन बॉस उसकी ईमानदारी की सराहना करते हैं। बॉस, ठीक है शिवांश, ईमानदारी महत्वपूर्ण है। कृपया इसे जल्द से जल्द पूरा करें। शिवांश महसूस करता है कि सत्य बोलने से मन का बोझ हल्का होता है। शिवांश अपने परिवार के साथ बैठा है। शिवांश, मां, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने अपने जीवन में कई बार झूठ का सहारा लिया है, जिससे मैंने आपको और खुद को धोखा दिया है। अब मैं सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। मां मुस्कुराते हुए, बेटा, हमें तुम पर गर्व है कि तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। यही सच्ची प्रगति है।
परिवार उसे समर्थन देता है और शिवांश को आत्मिक शांति का अनुभव होता है। शिवांश एक सामाजिक समारोह में भाग लेता है जहां लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। व्यक्ति 1। शिवांश, हमने सुना है कि तुमने अपने प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता हासिल की है। पहले शिवांश झूठ बोलकर अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर बताता था, लेकिन अब वह सत्य बोलने का निर्णय लेता है। शिवांश, नहीं, वास्तव में वह प्रोजेक्ट अभी भी प्रगति पर है। सफलता अभी मिली नहीं है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करते हैं और शिवांश को महसूस होता है कि सत्य बोलने से सम्मान मिलता है। शिवांश संत वासुदेव से मिलने आता है। शिवांश, गुरुजी, मैंने सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। कभी कभी सत्य बोलना कठिन होता है। संत वासुदेव, बेटा, सत्य का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह आत्मिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। धैर्य और समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलो। शिवांश को नई प्रेरणा मिलती है और वह सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से चलने का संकल्प लेता है। शिवांश अपने कार्यालय में अपने काम में व्यस्त है। उसके सहकर्मी उसकी नई ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से प्रभावित हैं। सहकर्मी 1। शिवांश, तुम्हारी ईमानदारी ने हमें भी प्रेरित किया है। अब हम सभी अपने काम में अधिक सत्यनिष्ठा अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। सहकर्मी 2। हाँ, और इससे हमारे टीम के माहौल में भी सकारात्मक परिवर्तन आया है। शिवांश मुस्कुराता है, यह जानकर कि उसकी सत्य की राह ने उसके आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है। शिवांश अपने परिवार के साथ बैठा है। मां, बेटा, तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने हमारे परिवार में भी एक नई ऊर्जा लाई है। अब हम सभी एक दूसरे के साथ अधिक ईमानदारी से पेश आते हैं। पिता, सही कहा, और इससे हमारे रिश्तों में भी मजबूती आई है। शिवांश गर्व महसूस करता है कि उसकी यात्रा ने उसके परिवार में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया है। शिवांश अब एक प्रेरक वक्ता बन चुका है, जो सत्य और ईमानदारी के महत्व पर प्रवचन देता है। लोग उसकी बातों से प्रेरित होते हैं। शिवांश, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह हमें आंतरिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। आइए हम सब मिलकर सत्य की ज्योति को फैलाएं। लोग तालियां बजाते हैं और कई लोग सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। शिवांश ने सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है, लेकिन यह राह आसान नहीं है। सहकर्मी 1। शिवांश, तुमने सुना? नई प्रमोशन लिस्ट आ रही है। शिवांश, हाँ, सुना है, लेकिन मैं अब प्रमोशन के लिए झूठ का सहारा नहीं लूंगा। सहकर्मी 2। देखो, आजकल के जमाने में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। शिवांश, हो सकता है, लेकिन मैंने सत्य का मार्ग चुना है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। सहकर्मी उसकी दृढ़ता की सराहना करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे मूर्ख समझते हैं। शिवांश ध्यान में बैठा है, अपने भीतर की शांति को महसूस कर रहा है। शिवांश स्वयं से, सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन यह आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है। वह अपने भीतर एक नई ऊर्जा और स्पष्टता का अनुभव करता है। शिवांश संत वासुदेव के पास आता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है। संत वासुदेव, बेटा, सत्य के मार्ग पर चलकर तुमने अपने भीतर का अंधकार मिटाया है। अब तुम मोक्ष की ओर अग्रसर हो रहे हो। शिवांश, गुरुजी, लेकिन समाज में सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है। लोग समझते नहीं हैं। संत वासुदेव, सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यही आत्मा की सच्ची मुक्ति का मार्ग है। धैर्य और समर्पण के साथ चलते रहो। शिवांश गुरु के शब्दों से प्रेरित होता है और सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से चलने का संकल्प लेता है। शिवांश अब एक प्रेरक वक्ता बन चुका है, जो सत्य और ईमानदारी के महत्व पर प्रवचन देता है। लोग उसकी बातों से प्रेरित होते हैं। शिवांश, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह हमें आंतरिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाती है। आइए हम सब मिलकर सत्य की ज्योति को फैलाएं। लोग तालियां बजाते हैं और कई लोग सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। शिवांश की यात्रा हमें यह सिखाती है कि झूठ की चमक क्षणिक होती है, लेकिन सत्य की रोशनी स्थायी और मार्गदर्शक होती है। सत्य के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें आत्मिक शांति, संतोष और मोक्ष की ओर ले जाता है। आइए हम सब सत्य की राह अपनाएं और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाएं।